राजा का अनोखा फैसला। कौशल देशाधिपति रत्नसेन और उनके महामंत्री सुबुद्धि की नीति में कौशल देश समृद्ध और विकसित होता है। रत्नसेन ने अपने शासन में कई सुधार करके देश को विकसित किया था। व्यापारियों के लिए सभी सुख सुविधाएं वाले बाजार बनवाए, राहगीरों के लिए सराय, भोजनालय और पानी की सुविधा रखी थी। विदेशी व्यापारियों के लिए अद्भुत बंदरगाह बनवाए। उनके नीति में कौशल के व्यापारी रोमन साम्राज्य, सुवर्णद्वीप, ग्रीक आदि देशों के व्यापार करते थे। अपने राज्य की जनता की समस्याओं को जानने के लिए राजा रत्नसेन मंत्री सद्बुद्धि के साथ भेष बदलकर देश में यात्रा करते थे। एक दिन सभा में एक व्यक्ति कहता है, महाराज, आपके शासन में देश आधुनिक सुविधाओं से विकसित हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंधविश्वास, छुआछूत जैसे रूढ़ी मान्यताओं को मान रहे हैं। कृपया इस बात पर गौर कीजिए। ऐसा कहता है तो रत्नसेन, मैं इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करूंगा। अगर तुम्हारे जैसे ही सभा प्रजा की हमको जानकारी देती रहेगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी, कहकर उस आदमी को 500 मुद्राएं इनाम में देता है। उस देश में सदाशिव नाम के गांव में छुआछूत की प्रथा का चलन प्रचलित था। दलित लोग गांव के थोड़े दूर पर रहते थे और वो लोग सदाशिवपुर के धनी और अम्रवानी लोगों के लिए मेहनत करते थे, पर उनको गांव में आकर कुछ भी छूने की मनाही थी। पानी के लिए उनको गांव के बाहर एक तालाब था। एक बार वर्षा बारिश नहीं होने से तालाब सूख जाता है, पानी की किल्लत बढ़ने लगती है। ऐसे परिस्थिति में एक दलित औरत गांव में कुएं के पास आती है और कुएं का पानी भर रहे लोगों से कहती है, हमें भी थोड़ा पानी दे दो जी। वहां पर एक व्यक्ति, तुम जैसे अछूत लोगों को यहाँ का पानी चाहिए क्या? जाओ यहाँ से, करके उनको भगा देता है। इससे उस गांव की औरतें मजबूर होकर वहां से 10 मील दूर पैदल जाकर नदी से पानी लाते थे। रत्नसेन भेष बदलकर यात्रा करते करते सदाशिवपुर आते हैं। वहां पर जो हो रहा था वो देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो गांव वालों के पास जाकर, ये क्या अन्याय हो रहा है उन लोगों पर? अपने साथ के इंसानों को पानी की परेशानी हो रही है तो आप लोग गांव में कुआं होने के बाद भी उनको पानी नहीं दे रहे हो, ऐसा कहते हैं। तो एक व्यक्ति, वो अछूत लोग हैं, हमारे कुएं के पानी को छूने का अधिकार उन्हें नहीं है। ये भगवान का फैसला है, हमारा नहीं है, कहता है। तो बाकी के लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। राजा, भगवान का फैसला छोड़ो, इस देश का राजा होने के नाते मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों को उनको पानी भरने देना ही होगा, करके अपना भेष हटाता है। सभी गांव वाले रत्नसेन के पैरों पर गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आप ही करके हमको पता नहीं था, इसलिए हमने ऐसी बात की है, हमें क्षमा कर दीजिए। पर हम लोग उन अछूत लोगों को अपने कुएं में हाथ लगाने नहीं देंगे, हमारे पानी को अपवित्र नहीं होने देंगे। रत्नसेन, प्रकृति ने जो बनाया है ना, उसको छुआछूत कुछ नहीं रहता। ये भगवान के नाम पर आप लोग पाल रहे अंधविश्वास है, करके कहता है। तो एक व्यक्ति, यही अगर राजा की आज्ञा है तो हम लोग सभी लोग आत्मदान करेंगे। तो सभी लोग हाँ करेंगे, उसका समर्थन करते हैं। रत्नसेन, ऐसी छुआछूत मानने वाले तुम लोग अगर आत्मदान करेंगे तो देश को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी मैं कौशल देश का राजा होने के नाते सभी का हित का कल्याण चाहता हूँ, इसलिए तुम सबको एक उपाय बताता हूँ। अछूत लोगों को कुएं को छूने मत दो, आप लोग खुद उन्हें पानी निकाल कर दो। इस तरह उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी और आप लोग का नियम भी बना रहेगा, करके कहता है। इससे गांव वाले के पास कोई और विकल्प नहीं रहने से वो लोग मान जाते हैं। अब राजा रत्नसेन वापिस अपनी राजधानी में आकर उसी को राज्य का शासन बना देता है। इससे वो शासन उस देश के मंत्री सुबुद्धि और कुछ वहाँ के कर्मचारियों को पसंद नहीं आता। और तब सुबुद्धि, प्रभु, आपका राज शासन छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, छुआछूत करना गुनाह है ना, ऐसा कहता है। तो रत्नसेन, हाँ, छुआछूत गुनाह है, पर वो गुनाह है करके नहीं समझने वाले मूर्ख लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। उनके मन में अपने आप बदलाव आने को होना, पर जबरदस्ती अपन शासन उन मूर्खों पर नहीं थोप सकते। अग्रवानी लोग अपने आप को महान समझते हैं, वैसे लोग के हाथों से अपना राज शासन अछूत लोगों की सेवा करवा रहा है। पानी निकाल कर देना सेवा धर्मी है ना, इसलिए ये शासन जो लोग छुआछूत को मानते हैं ना, उन लोगों के लिए सजा होगी। उस सजा से बचना है तो वो जो अपने नियम का पालन कर रहे हैं ना, उसे छोड़ना होगा, इससे बदलाव आना चाहिए, ऐसा कहता है। ये बात समृद्धि को और बाकी कर्मचारियों को समझ में आ जाता है। राजा रत्नसेन की बुद्धि की प्रशंसा करते हैं।
तब से कौशल देश में छुआछूत की प्रथा रहकर भी प्रजा सब मिलजुल कर देश के विकास के लिए काम करते रहते हैं।